मुंशी प्रेमचंद जी की एक बड़ी ही रोचक और मार्मिक कहानी ईदगाह हम पढ़ने जा रहे हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ के बाद ईद आई। आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान जो है रमज़ान के महीने में 30 दिन तक भूखे रहते हैं। उसके बाद ईद का त्यौहार आता है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। देखा जा रहा है कि चारों तरफ प्रातःकाल कितना सुंदर मनमोहक मौसम है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। लेखक ने लिखा है कि लोगों के साथ साथ प्रकृति का मनमोहक जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह भी मानो ईद मनाने के लिए आतुर हो रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते का बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई लेकर आए दौड़े दौड़े और अपनी बटन को टांगा। किसी ने जूते जो है फटे हुए हैं, कटे हुए हैं, तो वहाँ पर तेल लगाकर और उसको चमका दिया। जल्दी जल्दी बैलों को पानी वानी दे दिया। यानी जो काम घर के हैं वो सारे के सारे निपटा कर सबको जल्दी हो रही है ईदगाह जाने की। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, इसलिए तीन कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। पता होना चाहिए कि ईद के दिन सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए मिलने मिलाने बातचीत करने में समय अधिक लग सकता है। दोपहर तक नहीं लौटेंगे, इसलिए घर के कामकाज और जो भी बाकी पड़ा काम है वह निपटा लिया जाए, पूरा कर लिया जाए। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सबको है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं। रोज़े यानी भूखे रहना बड़े बूढ़ों के लिए होता है, ऐसे बच्चे मानते हैं। इसके लिए तो ईद है, मतलब बच्चों के लिए तो क्या है, ईद है। और भूखा रहना किसको है, बड़ों को। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज ईद आ ही गई। 1 महीने के इंतज़ार में अब ईद आ ही गई। अब जल्दी पड़ी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। बच्चे कह रहे हैं कि लोग जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करके ईदगाह क्यों नहीं चलते, क्योंकि बच्चों को तो घर के कामकाज की कोई चिंता फिक्र है नहीं। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं। सेवैयाँ जो बनेगी ईद के दिन, उसकी बातचीत हो रही है कि आज घर में शक्कर है या नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है, ये सारा काम बड़ों का है। तो ये सारे काम निपटाने में समय तो लगता है, लेकिन बच्चों को इन सब की फिक्र न होने पर बस वे तो चलने के लिए जल्दी कर रहे हैं। इनकी बला से ये सेवैयाँ खवाए, ये क्या जाने कि जज्बात क्यों बदहास चौधरी कायमई के घर दौड़ जाते हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लेंगे, यानी चौधरी साहब मर गए होंगे, उन्हें ईद मुहर्रम हो गए। यानी कौन मरा कौन जिया इसकी बच्चों को कोई फिक्र नहीं है। उनकी अपनी जेबों में तो कुंवर का जो है धन भरा हुआ है, कुबेर का धन भरा हुआ है। बस बार बार जेबों में अपना खजाना निकालते हैं और खुश होकर के फिर रख देते हैं। ईदी जो मिली है उस ईदी के रुपयों को देख देख कर खुश हो रहे हैं कि कब हम ईदगाह जाएंगे और इन पैसों को खर्च करके अपनी मनपसंद चीज़ें लेकर आएंगे। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके बाद पास में जो खड़ा है लड़का, वो 12 पैसे लेकर आया है। मोहन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। उनकी अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज़ें आएगी। मतलब पैसे कितने भी हो, लेकिन चीज़ों की मांग जो है बहुत अधिक है। क्या क्या लाएंगे, खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न तो है हामिद नाम का एक बच्चा है,
वह इस खुशी के अवसर पर अत्यधिक खुश है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे के कारण मर गया था। हैजा एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेट में पानी टिकता नहीं है। उल्टी दस्त बहुत अधिक हो जाने के कारण पानी की कमी हो जाती है और वह मर जाते हैं। तो हैजे की भेंट में वह चढ़ गया था। अब वह बहुत अकेला हो गया है। माँ न जाने क्यों जो है पीली होती जा रही है, यानी माँ भी खाने पीने को न मिलने के कारण वह कमज़ोर होती चली जा रही है। एक दिन वह भी मर गई। किसी को पता न चला कि उनको बीमारी क्या थी। कहते भी तो कौन सुनता, यहाँ पर सुनने वाला भी तो कोई नहीं है, क्योंकि वह गरीब परिवार से थे। कहता भी तो कौन सुनता। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहते थे, और जब न सहा जाए तो संसार से विदा हो जाओ। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अम्मा की गोद में सोता था। उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए। उसको यह नहीं पता कि मेरे अब्बाजान मर गए, क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसको लगा कि मेरे अब्बाजान जो है रुपए कमाने के लिए गए हुए हैं, बहुत सी थैलियाँ भरकर पैसा लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी तेज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी फटी जो है टोपी पहनी हुई है, जिसका जो गोट है, किनारी है, वह भी फट चुकी है। फिर भी इन सब के साथ वह प्रसन्न है। जब उसने अब्बा जान की थैलियाँ और अम्मी जान के नियामकों को लेकर आएगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखूँगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे लाए। कहने का मतलब मेरी माँ और पिता जो आएंगे थैलियाँ भर भर के पैसे लाएंगे, तब मैं देखूँगा कि मेरे दोस्तों से भी अधिक मेरे पास पैसा है। ये सब मन की कोरी कल्पनाएं थी। अभागिन अमीना जो दादी हैं, अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। ईद के दिन सबके घर में मिठाइयाँ बनती है, व्यंजन बनते हैं, पकवान बनते हैं, लेकिन अमीना जो एक गरीब है, हामिद की दादी, उसके घर में आज पकाने के लिए एक दाना भी नहीं है। आज आबिद होता, यानी उनका बेटा होता, तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। वह ईद के आने पर खुश नहीं है, इसलिए कह रही है कि ईद को किसने बुलाया था। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब। वह तो छोटा बच्चा है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। अंदर प्रकाश है, यानी उसको पता है कहीं ना कहीं कि मेरे जो है अच्छे दिन आएंगे। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। क्या मतलब। दादी जो बच्चे की चिंता फिक्र कर रही थी, दादी को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम डरना नहीं, मैं मेले में जाऊंगा और सुरक्षित वापस बड़ी जल्दी जल्दी घर आ जाऊंगा। अमीना का दिल कचोट रहा था। अमीना को डर था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का अमीना के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे अकेले मेले में जाने दे। इस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अम्मा उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगी। पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी नहीं पहने हुए हैं। गरीब होने के कारण उसके पैरों में फटे जूते तक नहीं हैं। इसलिए दादी डर रही है कि उसको कैसे अकेले भेज दिया जाए। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यह सेवैयाँ कौन पकाएगा। वापस चिंता फिक्र है कि घर में सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके और चटपट से सेवैयाँ बन जाती,
पर घर में पैसा नहीं, अनाज नहीं है, तो उसके लिए भी यह सब इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी कि इधर उधर से मांग करके चीज़ें ला करके सेवइयाँ बनानी पड़ेगी। 8 आने पैसे मिले, अब अठन्नी और ईमान की तरह बचाती चली जाती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन जो दूध बेचने वाली है सिर पर सवार हो गई थी, तो उसको उसे दे दिए। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो ले लूँ, अगर हामिद को खिलाने के लिए और कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो ले लूँ, यह सोचकर उसने दूध वाली को पैसा दे दिया। अब कुछ 2 आने पैसे बच गए हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यह तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आँखों में नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा मतलब कहने का तात्पर्य है कि ईद का त्यौहार है, सबको अच्छा अच्छा खाने के लिए चाहिए। मुँह ताके तो भी क्या कर सकते, हमें किन किन का मुँह हम चुराएंगे, किस किस को कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, और मुँह क्यों चुराएं। साल भर का त्यौहार है जो एक ही बार आता है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन कट जाएंगे। ऐसा सोचते हुए अमीना शांत हो गई।